नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। पहली खबर देश को झकझोर देने वाले राजा रघुवंशी मर्डर केस की, जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को न सिर्फ तार तार किया है बल्कि भरोसे की बुनियाद को भी हिलाकर रख दिया। आज राजा हत्याकांड में सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सोनम का कबूलनामा आगे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। खबर पार्टी और इवेंट के नाम पर उस डर्टी गेम की है जिसकी तस्वीर झीलों के शहर उदयपुर से सामने आई है, जहां पैसों का लालच देकर दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से लड़कियों को बुलाया जाता और फिर काम गंदा कराया जाता था। खबर दिल्ली के कालकाजी में हो रहे बुलडोजर वाले एक्शन से जुड़ी हुई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश करीब 1200 झुग्गियों पर एक्शन होना है, लेकिन अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मामले को लेकर आमने सामने आ गई हैं। तो ये वो 4 खबरें हैं जिन्हें हम आगे विस्तार से आपको बताने वाले हैं, लेकिन बात सबसे पहले करेंगे उस केस की, उस हत्याकांड की जिसको लेकर लगातार हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी, सोनम और राज हर दिन के साथ इस सनसनीखेज मर्डर में नए राज पर्दे से बाहर आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस पूरे केस में तंत्र मंत्र, ज्योतिष और ग्रहों की भी एंट्री हो गई है, हवाला की भी एंट्री हो गई है। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का सच बताने के लिए आज भी हमने इसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे मंगल दोष की। राजा के परिवार वालों से लेकर ज्योतिष के जानकार आरोप लगा रहे हैं, जिसके मुताबिक मंगल दोष ने राजा रघुवंशी की जान ली। मंगल दोष से बचने के लिए सोनम ने इस पूरी साजिश को रचा। राज से शादी के लिए सोनम ने राजा को बलि का बकरा बनाया। कुंडली के चक्कर में राजा की जान चली गई। इस पर आपको पूरी डिटेल दें उससे पहले आपको यह बता दूं कि सोनम ने मेघालय पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और अब पुलिस पूछताछ में सारा राज बाहर आने की उम्मीद है। हम आपको इस केस के अब तक के सभी पहलुओं का अपडेट लगातार दे रहे हैं। देखिए, सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। सोनम समेत सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। मेघालय पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए कपड़े इंदौर से बरामद किए हैं। ये कपड़े राजा रघुवंशी के मर्डर के दिन आरोपियों ने पहने थे। हालांकि सोनम का फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। अब मेघालय पुलिस इन तमाम कड़ियों को जोड़ेगी, जिससे इस वारदात के हर राज से पर्दा उठ सकेगा। सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत पहाड़ी से धक्का देकर मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन 22 मई को मौसम खराब होने की वजह से वो प्लान फेल हो गया। जबकि प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी के तहत 23 मई को उसी पहाड़ी से फोटो शूट के बहाने राजा की हत्या करने की साजिश रची गई, जो कामयाब हो गई। इस खौफनाक साजिश में राज कुशवाहा से लेकर उसके तीनों दोस्त शामिल थे। पुलिस के सामने सोनम ने खुद हत्या की बात कबूल कर ली है। कबूल किया है, ये सब में वो ये कंस्पिरेसी में तो वो साजिश है। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि ये लव एंगल। मेघालय पुलिस के मुताबिक क्राइम स्पॉट पर 1 नहीं बल्कि 3 स्कूटी गई थी, जहां तय जगह पर ले जाकर राजा को मारा गया। ये लोग एक साथ नौगरियात से जो डबल डेकर ब्रिज है नीचे से ऊपर आ गया। 3 बाइक्स चला गया वहाँ में, 3 स्कूटीज चला गया वहाँ में। एंड वहाँ में ये कांड हुआ था, जिसमें 2 आदमी ने दाव लेके मार दिया। एंड उसको वहाँ में फॉल्स का वहाँ में वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, सो वो लोग बॉडी को वहाँ से फेंक दिया एंड देन दैट्स हाउ द मर्डर टुक प्लेस। इस सब के बीच अब सोनम का भाई भी सामने आया है। अब से करीब 4 घंटे पहले वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। जिस समय सोनम मेघालय पुलिस के सामने बैठकर अपने गुनाह कबूल कर रही थी, ठीक उसी समय सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगने राजा के घर पहुंच गया। सोनम के भाई ने भी अब यह मान लिया है कि सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की है। सोनम के भाई को सामने देख राजा की मां के आंसू फिर छलक पड़े। उनका कलेजा फिर अपने बच्चे के साथ हुई खौफनाक हरकत पर चित्कार उठा। उस चित्कार से सोनम का भाई भी कराह उठा। दोनों आपस में लिपटकर रो रहे हैं। उसने राजा के परिवार से अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगी। जिस तरह से कड़ियां आपस में जुड़ी और जिस तरह से राज और उसके साथी भी इसी क्राइम मिस्ट्री में साथ पाए गए, सोनम के भाई ने भी मान लिया कि हाँ, सोनम और उसके साथियों ने ही राजा को मारा है। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है। सब नाम
राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सोनम ने गाजीपुर से पहला फोन अपने भाई को ही किया था। सोनम के भाई के मुताबिक सोनम ने उसे कुछ बताया नहीं था, बल्कि उसने खुद पुलिस को फोन करके उसे गिरफ्तार कराया था। अब लौटते हैं ग्रहों की चाल और मंगल के दोष वाले एंगल पर। आरोपों के साथ अब राजा रघुवंशी का परिवार खुलकर अपने बेटे की मौत के पीछे मंगल दोष का दावा कर रहा है। वो दोष जिसे मिटाने के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी को ही मिटा दिया। सवाल उठता है कि क्या इतनी सी बात के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? इस पर खुलासे की शुरुआत राजा की कुंडली से होती है, जिसमें मंगल दोष था, यानी राजा मंगली था। राजा की मां का दावा है कि उसी मंगल दोष के चक्कर में सोनम ने राजा को मार डाला। मंगल की वजह से ही उसने सोनम ने राजा की हत्या की। और सारी गलती तो उनके घर वाले की है, क्योंकि जब उनको मालूम था राज के बारे में तो उनने किसी के लड़के को क्यों फंसाया। कड़ियों को जोड़ते हुए राजा के परिवार को अब अंदेशा है कि राज के साथ शादी करने के लिए सोनम जानबूझकर राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। वो प्लान जिसमें मंगल दोष को हटाने के लिए राजा के साथ अमंगल वाली साजिश रची गई। वो राज पुष्पा जो भी है उसको मंगल दोष नहीं था, तो हो सकता उसने राजा की पूरी प्लानिंग बनाई। घर वाले की वजह से उसने सब शादी करी। मतलब उसके बाद में ना उसने सोचा कि मैं राजा को रास्ता से हटा दूंगी, वो पता भी नहीं चलेगा। क्या सच्चाई यही है या इससे भी ज्यादा खौफनाक है? दरअसल ज्योतिष में मंगल दोष को बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर देखा जाता है। ज्योतिष मानते हैं जिसमें मंगल दोष से ग्रसित इंसान की शादी मंगल दोष से पीड़ित लड़के या लड़की से ही किए जाने का विधान है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मांगलिक नहीं होता है उसकी जान को खतरे का अंदेशा जताया जाता है। बस यहीं से शुरू हुई राजा और सोनम के अमंगल रिश्ते की कहानी, जिसमें सोनम किसी भी कीमत पर राजा से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन राज को पाने के लिए उसने मंगल दोष के नाम पर राजा रघुवंशी को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और उसकी जान ले ली। शायद यही वजह रही होगी कि सोनम ने अनमने मन से शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन पूरी शादी में सिर्फ राजा रघुवंशी का चेहरा चमकता दिख रहा था। शादी की रौनक सोनम के चेहरे से गायब थी। राजा के पिता अब एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उनकी बहू राजा से दूर क्यों भागती थी। वो 24 घंटे उसमें लगी रहती थी। बच्चा कभी बात कर रहा था, बोला अरे मेरे ऑफिस से बात करना, ऐसा करना। तो फिर उसके मम्मी से बच्चे ने बोला कि मम्मी अब वो चिड़चिड़ापन करती है। तो वजह क्या है? शादी नहीं करना था तो घर वालों को बोलती है। राजा के पिता अब अपने बेटे की मौत को मंगल दोष वाली साजिश से सीधे तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि कैसे मंगल उनके बेटे की जान पर भारी पड़ गया। मंगल दोनों को था। अगर मंगल में जैसे एक मरता है तो विधवा हुई, या पति मरा तो पति शादी कर सकता है, और पत्नी मरी तो ये कर सकती है। और ये उल्टा सिस्टम चला दिया इन्होंने। मंगल का एक मंगल हटा दिया, अब वो शादी कर सकती है। हालांकि राजा के परिवार का दावा है कि राजा से अलग बाकी परिवार के साथ सोनम का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन उस व्यवहार के पीछे का चेहरा इतना क्रूर निकलेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। मान्यताओं के जाल में फंसकर ही राजा की शादी के लिए मंगल दोष से पीड़ित लड़की का चुनाव किया गया था, ताकि नए दाम्पत्य जीवन में कोई कलेश ना हो। राजा के पिता आज उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन उन्होंने सोनम के साथ राजा की कुंडली मिलवाई और फिर ये रिश्ता हुआ। राजा के पिता के मुताबिक एक शादी समारोह के दौरान ही उनके सामने सोनम की कुंडली आई थी। राजा के पिता ने बताया कि कैसे दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, जिसे दूर करने के लिए राजा और सोनम के परिवार मिले, फोन पर बात हुई और फिर शादी तय हुई थी। अच्छा सम्मेलन में लड़के मिलने में जाते हैं, उसमें किताब में फिर हमने देखा मंगल है, तो उन्होंने देखा मंगल है। फिर फ़ोन पे बात है, अपना नंबर लिखते हैं कि फलाने लड़की है, फलाने लड़का है। जब आगे बात चलती है, एकदम थोड़ा कि गुड्डा गुड्डी खेल शादी कर ली। लेकिन सोनम ने तो राजा के साथ शादी को गुड्डे गुडियों का खेल ही बना दिया। राजा के परिवार के ज्योतिषी भी मानते हैं कि राजा और सोनम के दाम्पत्य जीवन में ग्रहों के योग ने बाधाएं खड़ी की, जिसमें मंगल भी शामिल है। तो राहु जो है अभी इनके 12वें घर में है और इनको मंगल भी था दोनों को, है ना। तो उस हिसाब से इनके प्रश्न कुंडली में जो निकल रहा है कि इनका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ सकती है। साजिश का पन्ना जैसे जैसे पलट रहा है, सोनम की साजिशें भी नया मोड़ ले रही है।
सोनम और राज दोनों की एक तस्वीर भी सामने आई है। दोनों एक साथ बैठे दिख रहे हैं। सोनम थोड़ा आगे बैठी है जबकि राज उससे थोड़ा पीछे बैठा हुआ है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। दोनों की एक साथ ये पहली तस्वीर है जो सामने आई है। हालांकि सोनम और राज दोनों के परिवार अब तक दोनों के साथ होने की बात से इनकार करते रहे हैं। अब आपको मंगल दोष से आगे बढ़कर राजा की हत्या में तंत्र मंत्र वाले एंगल पर भी लेकर चलते हैं। राजा के परिवार ने शक जताया है कि राजा की हत्या में मंगल दोष से आगे बढ़कर तंत्र मंत्र वाली साजिश भी हो सकती है। मेघालय जाने से पहले सोनम और राजा दोनों कामाख्या मंदिर गए थे। दावा किया जा रहा है कि सोनम जानबूझकर राजा को कामाख्या मंदिर लेकर गई और इन सब के पीछे वजह थी तंत्र मंत्र। राजा के परिवार ने इसी तरह का शक सोनम पर जताया। वहाँ पे तंत्र क्रिया होती ये हमको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होता क्या नहीं होता, हम कभी गए नहीं। ये सब उनके माँ को मालूम था कि वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो लड़की को भी पता होगा, उसका तो बिजनेस चलता था ना। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी को तंत्र मंत्र की साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है। राजा की मां ने इसको लेकर सोनम की मां पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं पता होगा ना, बिगर परिवार को तो ऐसा ही नहीं कि घर में कोई भी परिवार रहता है। सोनम के परिवार क्या सब परिवार को पता रहता है, और सोनम की माँ को तो ज्यादा करके ही पता था पूरी बातें। सच क्या है ये सिर्फ सोनम और राज को ही पता है, क्योंकि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में तंत्र मंत्र से इतर हवाला को लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया। दावा किया गया कि राजा की हत्या के लिए किलर्स को हवाला के जरिए पैसे दिए गए। हालांकि आज सोनम का भाई जब सामने आया तो उसने जो बताया उसमें भी सोनम का ही नाम सबसे ऊपर आया। राजा के मर्डर के लिए सोनम ने किलर्स को पहली किश्त के तौर पर 50,000 रुपए देने के लिए कहा था। दावा किया जा रहा है कि ये पैसे हवाला के जरिए किलर्स तक पहुंचाए गए। ये आरोप खुद राजा के परिवार ने लगाए। तो केस ऐसा उलझा हुआ है, जितना रघुवंशी ने यदि इनको हवाले का पैसा भी दिया है तो उसमें जितना रघुवंशी बड़ा हाथ है। हालांकि सोनम का भाई सामने आया तो पता चला कि जितेंद्र के अकाउंट को सोनम और परिवार के ही लोग चलाते थे। इसका साफ मतलब है कि सोनम ने उसी अकाउंट से निकालकर कत्ल के लिए सुपारी दी और नाम आया जितेंद्र का। जितेंद्र रघुवंशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। शिलोंग पुलिस सोनम से हर एक राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ये भी पता करने में जुटी है कि जिस क्राइम स्पॉट पर ले जाकर सोनम ने राजा को मारा उसके लिए लंबा रास्ता उसने जानबूझकर चुना था या फिर गूगल ने वही रास्ता उसे दिखाया। और देखिए इस वक्त हम आपको ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चारों आरोपी और सोनम 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले में। अभी तक आपको राज दिखाई दे रहा है और उसके साथ वो 3 लोग जिन्होंने सुपारी ली, जिन्होंने हत्या की, जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद शर्ट में बैठा हुआ ये लड़का राज और उसके अलावा वो 3 जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं, जिन्होंने राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या की। और आज इन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद इन्हें 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और इन 8 दिनों में पुलिस वो तमाम सवाल जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी कि आखिर किस तरीके से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, शुरुआत कहां से हुई, कहां पर गए, क्या कोई और लोग भी इसमें शामिल हैं। ये तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी। यूपी के बिजनौर में एक नीलगाय ने रिहायशी इलाके में जमकर उत्पात मचाया। नीलगाय ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। वहीं नीलगाय के मारने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। नीलगाय के रास्ते में जो गाड़ी आई उसने उसका नक्शा बदल दिया। किसी का बम्पर उखाड़ा तो किसी का गेट, किसी का कवर ही फाड़ डाला। नीलगाय का गुस्सा देख लग रहा था कि रास्ते में जो भी कार आएगी वो सही सलामत बच नहीं पाएगी। नीलगाय ने सबसे पहले एक कार को निशाना बनाया, जिसका एक ही प्रहार में बम्पर उखाड़ कर फेंक दिया। एक आदमी नीलगाय को भगाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन भगाने की जगह नीलगाय बाकी बचे बम्पर को भी उखाड़ फेंक रही थी। नीलगाय एक के बाद एक गाड़ियों को तोड़ती रही। इसी बीच एक बुजुर्ग नीलगाय की चपेट में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। दरअसल जंगल से रिहायशी इलाके में आई नीलगाय समझ नहीं पाई और हर सामने दिख रही चीज को टक्कर मारती चली गई। इसी दौरान एक लोहे के दरवाजे से टकराने के बाद नीलगाय की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के नीचे चलती कार में अचानक आग लग गई। ऐसे में ड्राइवर ने आनन फानन में कार सड़क किनारे लगाई और कार से कूदकर अपनी जान बचाई।
जैसे ही ड्राइवर कार के लेफ्ट साइड गेट से बाहर निकला, कार के अगले हिस्से से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वहीं कार में आग लगने से सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। वहां से गुजर रही गाड़ियां रेंगती नजर आई। हैरानी वाली बात ये कि सूचना के बाद भी काफी देर तक दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल कार में आग कैसे लगी, इसकी वजह साफ नहीं है। कोयंबटूर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर की तीसरी मंजिल पर सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कि जब सिलेंडर फटा उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही आग लगी, आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन तब तक आग विकराल हो चुकी थी। दरअसल आग दूसरी मंजिल पर लगी, जो धीरे धीरे तीसरी मंजिल तक पहुंच गई, जहां रखे सिलेंडर आग की चपेट में आ गए, जिससे अगल बगल में रहने वाले लोग अपने घरों से निकलकर भाग गए। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड ने पूरी ताकत लगा दी, जिनकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। अच्छी बात यह रही कि जिस घर में आग लगी उसमें हादसे के वक्त कोई नहीं था। आग के पीछे बिजली के रिसाव की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। यूपी के हापुड़ में ओवरलोड के चलते बिजली के तारों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालात काबू करने के लिए बिजली काटनी पड़ी और लोग दिन भर बिना बिजली के गर्मी से जूझते रहे। जैसे ही ओवरलोड से स्पार्क हुआ, तारों से आतिशबाजी की आवाज आने लगी। आनन फानन में बिजली काटनी पड़ी, क्योंकि थोड़ी सी चिंगारी एक बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। जैसे ही बिजली कटी, हापुड़ के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ गर्मी का सितम था तो दूसरी तरफ कटी हुई लाइट जख्म पर नमक छिड़क रही थी। बताया जा रहा है कि हापुड़ में पिछले 2 दिनों से बिजली की कटौती हो रही है और उधर गर्मी हर दिन नया हाई बना रही है। आलम यह है कि इन दिनों सुबह नहीं हो रही, सीधा दिन निकल रहा है। तपती गर्मियों में एयर कंडीशनर बड़ी राहत से कम नहीं है, लेकिन एसी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बिजली की खपत कई गुना बढ़ा देता है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एसी के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ एक बड़ा अहम फैसला किया है। केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर के तापमान की सीमा तय करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा भी की जा सकेगी। नया नियम घर, दफ्तर और गाड़ियों में लगाए जाने वाले एयर कंडीशनर पर लागू होने जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा एयर कंडीशनर हैं और हर साल इनकी संख्या 1.5 करोड़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से देश के तमाम पावर ग्रिड पर बिजली का बोझ काफी तेजी से बढ़ रहा है। तापमान फिक्स रखने के लिए केंद्र सरकार एसी बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर एयर कंडीशनर का तापमान फिक्स रखने का नियम लागू है। जापान में एसी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और इटली में 23 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रखा जाता है। फिलहाल भारतीय बाजार में जो एसी उपलब्ध हैं, जो बिकते हैं, उनमें तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक आप सेट कर सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में इवेंट की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबिश दी और 14 महिलाओं समेत 29 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को खबर मिली थी कि उदयपुर के स्वर्णगढ़ रिजॉर्ट में इवेंट और पार्टी की आड़ में देह व्यापार का काम चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपने एक सदस्य को बोगस ग्राहक बनाकर रिजॉर्ट में भेजा। जहां पुलिसकर्मी ने रिजॉर्ट संचालक हर्षवर्धन शाह और नरगिस से संपर्क किया तो इवेंट की आड़ में युवतियों को उपलब्ध कराने की बात कही। सेक्स रैकेट की पुष्टि होते ही पुलिस की टीम ने रिजॉर्ट पर दबिश मार दी और मौके से 29 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 15 पुरुष और 14 महिलाएं हैं। पुलिस जांच में पता चला कि ये गिरोह बाहर से लड़कियों को बुलाकर पैसों का लालच देकर देह व्यापार करवाता था, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क किया जाता और उन्हें पार्टी के नाम पर रिजॉर्ट बुलाया जाता था। वहीं पुलिस अब ये जांच कर रही है कि कहीं इस रैकेट के तार दूसरे बड़े होटल्स, इवेंट कंपनियां या ऑनलाइन पोर्टल से तो नहीं जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन पर विवाद खड़ा हो गया है। वहां 3 दिवसीय बौद्ध धर्म सम्मेलन के दौरान लोगों को विवादित शपथ दिलाई गई। और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, जिसका वीडियो भी सामने आया और ये सब बौद्ध धर्म सम्मेलन के आयोजन की आड़ में हजारों लोगों को बुलाकर किया गया। 3 दिवसीय बौद्ध धर्म सम्मेलन के दौरान बुद्ध भूमि धम्मदूत संघ भोपाल के अध्यक्ष भदंत शाक्य पुत्र सागर महाथेरो ने ये शपथ दिलाई। हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा,
पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, दावा है कि सम्मेलन के दौरान लोगों को ये भी शपथ दिलाई गई कि वो ब्राह्मणों से कोई भी कार्य नहीं करवाएंगे और अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। हालांकि सम्मेलन से जुड़े लोगों ने इससे साफ इनकार किया। ईश्वर नहीं मानूंगा। इधर दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया। जैसे ही कालकाजी में बुलडोजर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर ने इलाके में बड़ी संख्या में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। करीब 1200 झुग्गियों पर एक्शन होना है। सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया। कालकाजी में बुलडोजर एक्शन के बाद पूर्व सीएम और स्थानीय विधायक आतिशी ने लोगों से मुलाकात की। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब लोगों को उजाड़ रही है। क्या आप दिल्ली के करोड़ों लोगों को सड़क पे ले आओगे? पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबों के मकान उजाड़ रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों से झूठ बोल रही है। जो झूठ बोला जा रहा है, इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। डीडीए की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।